हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे MAD 2 सतत विकास मुद्दे और चुनौतियाँ। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन पर निबंध लिखिए। तो रियो सम्मेलन होता क्या है, चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। रियो भू शिखर सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में पर्यावरण एवं विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया। तो ये जैव विविधता या वैश्विक ताप पर ध्यान आकर्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अंटार्कटिका ने 1992 में ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरिया में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें 120 राज्य एवं सरकार प्रमुखों ने भाग लिया। जो एक बड़ी बात थी, पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों के प्रतिकूल प्रभाव के प्रति जागरूक को मुख्य मुद्दा बनाने के कारण यह सम्मेलन और भी महत्वपूर्ण था। क्योंकि आज मनुष्य अपने आर्थिक लाभ को बढ़ाने के लिए जो पर्यावरण पर जो मानवीय गतिविधियां हो रही हैं, जो नकारात्मक गतिविधियां हो रही हैं, जैसे पर्यावरण का अंधाधुंध कटाई, प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जैसे मुद्दे इस सम्मेलन के आधारशिला रहे हैं। हालांकि जलवायु परिवर्तन तथा जैव विविधता एवं वन्य संरक्षण पर मुद्दों पर आधारित रियो सम्मेलन में उत्तरी एवं दक्षिणी मतभेद सामने आए। तो ये रियो सम्मेलन जब हुआ था तो इसके अंदर पश्चिमी और दक्षिणी और उत्तरी देश जो थे, यानी विकासशील और विकसित जो देश थे, उन्होंने भाग लिया। तो इस सम्मेलन में एक बात सामने आई कि जो विकसित देश है उनके विचार पर्यावरण को लेकर अलग हैं, और जबकि विकासशील देशों के विचार अलग हैं। यानी विकसित और विकासशील देशों के दोनों के अलग अलग विचार सामने आए, और इसके साथ ही इनके अंदर जो मतभेद था वो भी सामने उभर कर आया। दक्षिण के देशों ने पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं को संपन्नों की बीमारी के रूप में प्रस्तुत किया। रियो सम्मेलन में भी पर्यावरणीय मुद्दों पर 40 अध्यायों वाले दस्तावेज कार्यसूची 21 में 21वीं शताब्दी के लिए विकास संबंधी अनेक क्षेत्रों के कार्यों की अंतिम रूप से रेखा प्रस्तुत की गई। तो इस सम्मेलन के अंदर एक दस्तावेज की कार्यसूची रखी गई, 40 अध्यायों में थी, 21 में रखा गया था, और इसके अंतर्गत विकास संबंधी अनेक क्षेत्रों के कार्यों के अंतिम जो डाटा है वो रखा गया। इस दस्तावेज में पर्यावरण एवं विकास के मुद्दों का समाकलन प्रभावी रूप से किया गया। जलवायु परिवर्तन तथा जैव विविधता पर जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे की संधि और जैव विविधता संधि नाम से 2 बाध्यकारी कानून अपनाए गए। और इस सम्मेलन में के जो परिणाम है वो निम्नलिखित हैं। बात करते हैं रियो सम्मेलन के परिणाम और प्रभाव। जैसा कि रियो सम्मेलन का पहला परिणाम ये हुआ कि सम्मेलन के अंदर ये बात सामने आई कि पर्यावरण के संबंध में जो विकसित और विकासशील देश हैं, यानी धनी और निर्धन देश हैं, उनके विचार अलग अलग हैं। शायद रियो सम्मेलन नहीं होता तो हमें इनके विचार भी समझ में नहीं आते। दूसरा है, धनी देश वैश्विक ताप वृद्धि और ओजोन परत को लेकर चिंतित थे। यानी इस सम्मेलन में जो विकसित देश थे वो ये इस बात पर चिंतित थे कि वैश्विक ताप वृद्धि और ओजोन परत को कैसे रोका है, जबकि जो विकासशील यानी निर्धन देश थे वो अपने आर्थिक विकास और पर्यावरण के प्रबंध में आपसी संबंधों को सुलझाने के लिए ज़्यादा चिंतित थे। तो दोनों की सोच अलग अलग थी। नेक्स्ट है, रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वनों के संबंध में नियम बनाए गए। नेक्स्ट है, एजेंडा 21 जारी किया गया जिससे विकास के पर्यावरण अनुकूल तरीके सुझाए गए। इस सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी कि आर्थिक विकास का तरीका ऐसा होना चाहिए कि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, यानी सतत विकास को बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून का निर्माण विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखकर किया गया, और इसके अंतर्गत जितने भी नियम बनाए गए वो विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखकर बनाए गए। तो ये रियो सम्मेलन उसके परिणाम थे, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।